हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइपीडिया। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधन। मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधन में हम बात करेंगे आज ताप विद्युत ग्रह के बारे में। ताप विद्युत ग्रह के बारे में, बट उसके पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधन और जितने भी हमारे ऊर्जा संसाधन होते हैं उनके बारे में। इसमें जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरे होते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत ऊर्जा संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी क्या होती है कि भविष्य में ख़त्म होने की, मतलब कि समाप्त होने की जो है संभावना रहती है। जैसे कि हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया क्या कोयला, या फिर हमारी होगी क्या प्राकृतिक गैसें, क्योंकि इनके जो भंडार होते हैं वो सीमित होते हैं और ये जो है फ्यूचर में जो है ख़त्म हो सकते हैं। इसी के अंदर आता है हमारा क्या पेट्रोलियम। ये हमारे होते हैं क्या परंपरागत ऊर्जा संसाधन। वहीं पर हम बात करें गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन की, जिनकी क्या होती है कि फ्यूचर में जो है ख़त्म होने की संभावना नहीं रहती है। जैसे कि हमारा आता है क्या सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश से हम जितनी चाहे उतनी ऊर्जा बना सकते हैं और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। दूसरी आती है क्या पवन ऊर्जा। ये जो है ये हमारे आते हैं क्या गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं इन बेसिक और कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स की। हमारे पास आता है क्या सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसी को मैंने इंग्लिश में बताया है। जैसे कि गैर परंपरागत जो है उन्हें हम कहते हैं कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, और परंपरागत जो है हमने अभी पढ़ा था उन्हें हम कहते हैं कि कन्वेंशनल सोर्सेस। कन्वेंशनल सोर्सेस में जो है हमें दो चीज़ें मिलती है, एक आती है कमर्शियल, दूसरी आती है नॉन कमर्शियल। कमर्शियल में आते हैं कोल, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी। वहीं पर अगर नॉन कमर्शियल की बात करें तो उसमें आता है फायरवुड, स्ट्रॉ और ड्राइड डग। डग मतलब कि होता है क्या गोबर, सूखा हुआ गोबर। ठीक है। वहीं पर बात करें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की तो उसमें आती है कि बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट। इतने सारे जो है हमारे जो है ये टोटल जो है हमारे क्या है ये सोर्सेस है किसके, एनर्जी के। अब हम आज की क्लास में बात करेंगे ताप विद्युत ग्रह की। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और स्वागत करता हूं आपका फाइपीडिया ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। हमारी जो है प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं की है तो प्लीज़ विजिट द प्ले स्टोर एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन नाउ। यहाँ पर आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस क्लास PDF नोट्स। यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव लाइव क्लासेस भी मिलेगी, ऑनलाइन टेस्ट विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे एंड यहाँ पर ऑफलाइन डाउनलोड अवेलेबल है, मतलब कि आप लेक्चर्स को ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और अनलिमिटेड टाइम्स उन्हें आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम बात करने वाले हैं ताप विद्युत ग्रह। ताप विद्युत ग्रह में फर्स्ट नंबर पर हम पढ़ेंगे चांदनी ताप विद्युत ग्रह। चांदनी ताप विद्युत ग्रह के बारे में मैं आपको बेसिक चीज़ बता दूं कि ये जो है पहला ताप विद्युत ग्रह है MP में जो कि कंस्ट्रक्ट कराया गया था। मतलब कि ताप विद्युत ग्रह, चांदनी ताप विद्युत ग्रह जो है पहला ऐसा ताप विद्युत ग्रह है जो कि मध्य प्रदेश में बनाया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। और इसकी स्थापना हुई थी 1953 में, ईयर 1953। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर इसकी प्लेस की बात करें तो प्लेस इसका बुरहानपुर कहाँ पर विद्यमान है, तो बुरहानपुर में विद्यमान है और बुरहानपुर के नेपा नगर में विद्यमान है। मैप में अगर हम बात करें तो बुरहानपुर है यहाँ पर लोकेट, ये रहा हमारा बुरहानपुर और यहाँ पर है हमारा चांदनी ताप विद्युत ग्रह। ठीक है। अब इस विद्युत ग्रह को जो है कोयला कहाँ से दिया जाता है, तो कोयला जो है इसे पाताखेड़ा और नेशनल कोल फील्ड लिमिटेड नागपुर से जो है इसे कोयला प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कि विद्युत उत्पादन के लिए जो है इसे कोयला, इन क्षेत्रों का कोयला जो है इन्हें दिया जाता है। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो जब ये बनाया गया था सन 1953 में तो इसकी कैपेसिटी थी 17 मेगावाट। ठीक है, जो कि अब बढ़ाकर कर दी गई है कितनी, 177 मेगावाट, मतलब कि 177 मेगावाट जो है ये जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है अब जनरेट करता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर पे चांदनी ताप विद्युत ग्रह। सेकेंड नंबर पर बात कर लेते हैं जबलपुर ताप विद्युत ग्रह की।
अगर हम बात करें जबलपुर ताप विद्युत गृह की, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, जबलपुर ताप विद्युत गृह मतलब कि ये लोकेटेड है कहाँ पर, जबलपुर में, और इसकी स्थापना हुई थी सन 1960 में। ठीक है, 1960 में ये बना था और जबलपुर में विद्यमान है। अब बात करेंगे इसे कोयला कहाँ से दिया जाता है, तो कोयला इसे दिया जाता है जबलपुर के आसपास के क्षेत्रों से। मैप में बात करें जबलपुर कहाँ पर है, तो हमारा जबलपुर रहा ये रहा हमारा मध्य प्रदेश का मैप, और उसमें जबलपुर रहा यहाँ पर। और इसे जो वाटर सप्लाई जो है, इसे पानी प्रोवाइड किया जाता है, वो किया जाता है नर्मदा नदी से। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, नर्मदा नदी है, और इसके बाद में जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये है 151 मेगावाट। 151 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी है। एंड अब बात कर लेते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है क्या, अमरकंटक ताप विद्युत गृह। अमरकंटक ताप विद्युत गृह जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट ताप विद्युत गृह है, जिसकी स्थापना हुई थी 1965 में, और ये लोकेटेड है कहाँ पर, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट अमरकंटक के चचाई नामक स्थान पर। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ पर है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में अमरकंटक ताप विद्युत गृह कहाँ पर विद्यमान है, तो ये चचाई नामक स्थान पर विद्यमान है। इसे कोयला कहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, तो कोयला इसे प्रोवाइड किया जाता है सोहागपुर से। सोहागपुर की जो कोयला खदानें हैं वहाँ से इसे कोयला प्रोवाइड किया जाता है। और वाटर सप्लाई की बात करें तो जो सोन रिवर जो बहती है, सोन नदी से जो है इसे पानी की सप्लाई की जाती है। और बात कर लेते हैं अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट की, तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट हमारे मध्य प्रदेश के मैप में यहाँ पर विद्यमान है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी है इसकी 450 मेगावाट। 450 मेगावाट की कैपेसिटी है हमारे अमरकंटक ताप विद्युत गृह की। नेक्स्ट नंबर पर बात कर लेते हैं, हमारे चौथे नंबर पर जो ताप विद्युत गृह है वो है हमारा सतपुड़ा ताप विद्युत गृह। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह की स्थापना हुई थी 1967 में। एंड ये जो लोकेटेड है, ये लोकेट है हमारे बैतूल जिले के सारणी शहर में। सारणी में ये लोकेट है, और इसको कोयला जो प्रोवाइड किया जाता है वो किया जाता है पाताखेड़ा से और नेशनल कोलफील्ड लिमिटेड से। इन दो जगहों से इसे कोयला प्रोवाइड किया जाता है, और इसको जो वाटर सप्लाई की जाती है वो की जाती है तवा रिवर से। ठीक है, सारणी बैतूल जो है यहाँ पर कहीं लोकेट है, ये रहा हमारा बैतूल, और इसी के अंदर सारणी शहर है, उसमें जो है ये सतपुड़ा ताप विद्युत गृह है। तवा रिवर की बात आई है तो तवा रिवर जो है नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है। नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है, और ये कहाँ पर मिलती है, होशंगाबाद इटारसी में। होशंगाबाद इटारसी में मिलती है, और इसी पर जो है तवा रिसोर्ट और तवा डैम जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, जो कि सबसे बड़ा डैम है। ठीक है, तो इसके बारे में एक अलग से लेक्चर हम बनाएंगे। अभी तवा रिसोर्ट तवा डैम जो है बना हुआ है, जहाँ पर कि नर्मदा और तवा नदी का जो संगम हुआ है उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। बाकी ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखना है कि ये नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है, और ये जो तवा डैम तवा बांध जो बना है वहाँ पर ही इसका संगम होता है। ठीक है, और वो जो है होशंगाबाद इटारसी के पास में है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट ताप विद्युत गृह की। तो अगले नंबर पर हमारे पास आता है हमारा नेक्स्ट ताप विद्युत गृह, और उसका नाम है संजय गांधी ताप विद्युत गृह। संजय गांधी ताप विद्युत गृह की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1993 में, और इसकी जो लोकेशन है वो है बिरसीपुर पाली ऑफ उमरिया डिस्ट्रिक्ट। उमरिया डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर रही हमारे मध्य प्रदेश के मैप में उमरिया डिस्ट्रिक्ट। और इसे जो कोयला प्रोवाइड किया जाता है वो किया जाता है जोहिला कोयला खदानों से। और याद रखिए जोहिला नाम की रिवर भी है जिससे इसे वाटर की सप्लाई की जाती है। और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसकी क्षमता जो है वो 1340 मेगावाट है। 1340 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट ताप विद्युत गृह की। तो अगले नंबर पर हमारे पास आता है क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, पेच ताप विद्युत गृह। पेच ताप विद्युत गृह जिसकी लोकेशन जो है वो छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा रहा हमारे मैप में यहाँ पर। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र के साथ में बॉर्डर साझा करता है। ठीक है, और इसे जो कोयला प्रोवाइड किया जाता है वो किया जाता है पेच घाटी से। छिंदवाड़ा का कोयला जो है पेच घाटी से प्रोवाइड किया जाता है, और वाटर सप्लाई जो है पेच रिवर जो है यहाँ पर विद्यमान है।
उससे जो है इसकी पानी की सप्लाई की जाती है, पानी से पेंच रिवर से प्रोवाइड किया जाता है। और यहीं पर आप याद रख ली कि यहाँ पर ही है हमारा क्या, पेंच अभ्यारण्य, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है यहीं पर अवेलेबल है। और कैपेसिटी की बात करें तो इसकी 210 मेगावाट की कैपेसिटी है। और ये जो विद्युत जो साझा करता है वो करता है क्या, मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र के लिए। तो ये दो राष्ट्र मिलकर जो है इसकी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश मिलकर जो है पेंच ताप विद्युत गृह का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर पर हमारे पास आता है क्या, नेक्स्ट नंबर पर हमारे पास आता है विंध्याचल वृहद ताप विद्युत परियोजना। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट परियोजना है, काफ़ी कुछ डिटेल्स इसमें जानने के लिए है। पहले नंबर पर बात करेंगे इसके प्लेस की, तो ये है बैडन ऑफ सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट के जो है बैडन नामक स्थान पर जो है ये विद्यमान है विंध्याचल वृहद ताप विद्युत गृह। और मैप में देखें तो सिंगरौली जो है यहाँ पर विद्यमान है। ठीक है, इसे जो कोयला प्रोवाइड किया जाता है वो किया जाता है सिंगरौली कोल से, सिंगरौली कोयला क्षेत्र से जो है इसे प्रोवाइड किया जाता है कोयला। और वाटर सप्लाई रिहंद नाम की जो नदी है उससे जो है इसे पानी की सप्लाई की जाती है। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी है इसकी 4760 मेगावाट, जो कि सबसे ज़्यादा है। और ये जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये जो है इसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है 5 राज्यों के साथ में शेयर करता है। उनके नाम देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है क्या, मध्य प्रदेश, देन दूसरा आता है क्या, छत्तीसगढ़, देन महाराष्ट्र, देन गुजरात एंड देन गोवा। सो ये जो है हमारे 5 राज्य हो गए जिसके साथ में ये इलेक्ट्रिसिटी अपनी शेयर करता है। और प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जिसका नाम है दमन एवं दीव। इसमें हम बात करें मध्य प्रदेश को कितनी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो मध्य प्रदेश को मिलती है 30% इलेक्ट्रिसिटी ऑफ टोटल, मतलब कि 4760 मेगावाट का 30% जो है सिर्फ मध्य प्रदेश को मिलता है और बाकी जो है इन सभी को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और एक बात करते हैं कि ये विंध्याचल वृहद ताप विद्युत गृह जो है किसकी मदद से बनाया गया था। तो सर्वप्रथम ये बनाया गया था क्या, पूर्व सोवियत संघ की मदद से, सोवियत संघ की मदद से जो है ये बनाया गया था। लेकिन बाद में जो है इसकी जो सेकेंड स्टेज जो आई उसमें जो है विश्व बैंक से सहायता ली गई थी, विश्व बैंक से सहायता ली गई थी। ये आपको याद रखना है विंध्याचल वृहद ताप विद्युत गृह की ये 5 राज्यों के साथ में जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी शेयर करता है। और जो है दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश को भी जो है इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जो होती है वो इसे मिलती है। और ये जो है सबसे बड़ा जो है ताप विद्युत गृह है, सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पर बात कर लेते हैं अब श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह की। श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह जो है इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2014 में। ठीक है, स्थान की बात करें तो डोंगलिया ऑफ खंडवा डिस्ट्रिक्ट, डोंगलिया ऑफ खंडवा डिस्ट्रिक्ट। कोल एरिया की बात करें तो सतपुड़ा कोल एरिया जो है वहाँ से इसे कोयला प्रदान किया जाता है। और वाटर सप्लाई की बात करें तो पानी इसे मिलता है हमारी नर्मदा नदी से। ठीक है, और कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी है 1200 मेगावाट, 1200 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और इसकी अगर उद्घाटन की बात करें तो मार्च 2015 में जो है पीएम मोदी जी ने जो है इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, 2014 में ये बन गया था लेकिन 2015 में जो इसका उद्घाटन हुआ था। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि 3 मार्च 2019 को जो है कमलनाथ जो कि मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, कमलनाथ ने विजिट करके यहाँ पर जो है 2 इकाइयाँ स्थापित की थी 660 मेगावाट 660 मेगावाट की। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, 3 मार्च 2019 को जो है कमलनाथ जी ने जो है 660 मेगावाट की जो है 2 इकाइयाँ जो है यहाँ पे स्थापित की थी। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर पर हम बात कर लेते हैं बीना ताप विद्युत गृह की।
बीना ताप विद्युत ग्रह जो है वो इसका ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर आपको पता होना चाहिए। इसका स्थान जो है वो है बीना, सागर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये विद्यमान है। ठीक है, बीना जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में विद्यमान है, और सागर हमारे मैप में रहा यहाँ पर, ये रहा हमारा सागर। ठीक है, और कोल एरिया की बात करें तो ये है विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश का जो कोल क्षेत्र है वहाँ से इसे कोयला प्रदान किया जाता है, और इसके द्वारा जो बिजली बनती है वो कहाँ पर सप्लाई की जाती है? वो सप्लाई की जाती है बीना रिफाइनरी में। बीना रिफाइनरी में जो है इसकी बिजली प्रदान की जाती है। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम दादा धुनी वाले खंडवा ताप या फिर मालवा परियोजना। ठीक है, धुनी वाले दादा खंडवा ताप या फिर मालवा परियोजना, दो नाम से इसे बोल सकते हैं हम। इसका स्थान जो है वो गोरादिया खंडवा डिस्ट्रिक्ट में जो है। खंडवा, फिर से खंडवा में बात आ गई तो ये रहा हमारा खंडवा। एंड इसके बाद में बात करें कैपेसिटी की तो ये होंगे हमारा, इसकी कैपेसिटी आती है कितनी? 2000 मेगावाट। ये रहा हमारा खंडवा, कैपेसिटी 2000 मेगावाट है। ठीक है, और ये जो है इलेक्ट्रिसिटी देगा किस किस को? ये देगा मध्य प्रदेश प्लस गुजरात को। एंड ये जो है अपकमिंग है, अभी आया नहीं है। ठीक है, अपकमिंग है। और इसकी कैपेसिटी की बात कर ली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान जिसमें कि 24 घंटे की बिजली जो है घरेलू उपभोक्ताओं को, मतलब कि घरेलू उपभोक्ताओं मतलब इसमें दोनों आएंगे, शहरी प्लस ग्रामीण को तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे की बिजली दी जाती है। इस अभियान का जो है आपको नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।